गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लोज सेट्स इन रियल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हमें लिमिट पॉइंट ऑफ सेट के बारे में पता होना चाहिए। लिमिट पॉइंट किसी भी सेट का फाइंड आउट करेंगे हम, और सबसे पहले उसकी डेफिनेशन जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं हम। तो डेफिनेशन क्या है? कोई भी पॉइंट है अपने पास, कोई रियल नंबर है, ए रियल नंबर P is said to be a limit point of a set S which is the subset of the set of reals। कोई भी रियल नंबर है उसको हम किसी सेट का रियल नंबर सिस्टम जो है उसका कोई सबसेट है, उसका हम लिमिट पॉइंट कहेंगे। कब? इफ एवरी नेबरहुड जब अपने पास कोई भी नेबरहुड ले हम, इफ एवरी नेबरहुड ऑफ द पॉइंट P कंटेन्स एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ S अदर देन P। तो क्या डेफिनेशन बनी? कोई भी रियल नंबर P है उसको हम लिमिट पॉइंट कहेंगे किसी सबसेट S का। कब? यदि कोई भी नेबरहुड ले हम, इफ एवरी नेबरहुड ऑफ द पॉइंट P कंटेन्स एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ द सेट अदर देन P। और वी कैन से दैट कोई भी हम नेबरहुड ले लेते हैं हम P को कंटेन करने वाला एप्सिलॉन रेडियस का, P माइनस एप्सिलॉन टू P प्लस एप्सिलॉन। इसका जब हम इंटरसेक्शन करवाएं गिवन सेट S के साथ, उसमें से हम P को निकाल दें तो अपने पास कैसा आना चाहिए? नॉन एम्प्टी अगर आ जाता है तो हम कह देंगे कि जो पॉइंट P है वो उसका लिमिट पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी हमने ओपन इंटरवल ले लिया, जो S सेट है उसको हमने क्या मान लिया? इट इज ओपन इंटरवल 1 to 5। ठीक है, अब 1 और 5 के बीच के सारे एलिमेंट इसके लिमिट पॉइंट बन जाएंगे। अब हम चेक करेंगे कि 1 और 5 जो हैं ये दोनों पॉइंट इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करते। फिर हम चेक करेंगे कि 1 इसका लिमिट पॉइंट है या नहीं है। उसके लिए देखो 1 को कंटेन करने वाला कोई भी हमने ओपन इंटरवल ले लिया 1 माइनस एप्सिलॉन टू 1 प्लस एप्सिलॉन, और जब हम इसका इंटरसेक्शन इस गिवन सेट S के साथ करवाते हैं तो इन दोनों में क्या होगा? अपने पास 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन के बीच के अनकाउंटेबल रियल नंबर्स कॉमन आ जाएंगे, है ना। और उसमें से जब हम इस 1 को बाहर निकाल देंगे तो भी अपने पास अनकाउंटेबल रियल नंबर्स बच जाएंगे इसमें। मतलब इन दोनों के इंटरसेक्शन करने के बाद 1 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद अपने पास कैसा आ गया? ये नॉन एम्प्टी आ गया। एंड हैंस 1 इज द लिमिट पॉइंट ऑफ द ओपन इंटरवल 1 to 5। ठीक है, सिमिलरली जो 5 है वो भी इसका लिमिट पॉइंट बन जाएगा। एंड हैंस वी कंक्लूड दैट कि कोई भी अपने पास एलिमेंट है वो उस सेट का लिमिट पॉइंट कब होगा? जब अपने पास उसको कंटेन करने वाला कोई भी ओपन स्फीयर ले हम, उसका इंटरसेक्शन उस गिवन सेट के साथ करवाएं और उस एलिमेंट को बाहर निकाल दें तो वो नॉन एम्प्टी आ जाए। ठीक है, अब यहाँ से अपने पास एक कंक्लूजन आ गया कि जो लिमिट पॉइंट है वो सेट के अंदर एग्जिस्ट भी कर सकता है और ना भी करे, क्योंकि यहाँ पर इस इंटरवल में 1 और 5 इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन वो इसके लिमिट पॉइंट्स हैं। ठीक है, सिमिलरली कोई भी हम S सेट ले लें हम, इट कंटेन्स 1 2 3 4 एंड 5 फाइनाइट सेट ले लिया। अब इस केस में हम चेक करें कि 1 इसका लिमिट पॉइंट है या नहीं इस सेट का। तो 1 को कंटेन करने वाला सेम हमने एक ओपन इंटरवल ले लिया 1 माइनस एप्सिलॉन टू 1 प्लस एप्सिलॉन, और इसका इंटरसेक्शन हम करवा देते हैं इस गिवन सेट के साथ। ठीक है,
जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन करवाएंगे तो उसमें क्या आएगा अपने पास, सिंगलटन 1 ही कॉमन आएगा, है ना। और 1 में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कैसा आ गया 5। इसका मतलब 1 इस सेट का लिमिट पॉइंट नहीं है। सिमिलरली जितने भी रियल नंबर्स हैं वो इसके लिमिट पॉइंट नहीं बनेंगे एंड हैंस इसके जो लिमिट पॉइंट है वो क्या है 5 है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डिराइव्ड सेट की। डिराइव्ड सेट, डिराइव्ड सेट क्या है, इट इज द कलेक्शन ऑफ, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द लिमिट पॉइंट्स, it is the collection of all the limit points of the set। कोई भी सेट है उसके जितने भी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं उन सब की कलेक्शन जो होगी वो डिराइव्ड सेट बन जाएगा। एंड इट इज डिनोटेड बाई, इसको हम डिनोट करेंगे ए डैश से या फिर डिराइव्ड ऑफ ए से, ठीक है। या तो डिराइव्ड ऑफ ए लिखेंगे या फिर ए डैश लिखेंगे, ठीक है। अब ये हमने 2 एग्जाम्पल लिए हैं, एक तो ये सेट का एग्जाम्पल लिया था और एक ये लिया है। इन दोनों के अब हमने चेक किया था कि इसके जो लिमिट पॉइंट हैं वो 1 भी है 5 भी हैं और बीच के सारे रियल नंबर्स हैं। तो इसका जो डिराइव्ड सेट बनेगा, डिराइव्ड सेट ऑफ ए, और यहाँ पर ए क्या है, ए हमने ले लिया इट इज ओपन इंटरवल 1 to 5, तो वो क्या बन जाएगा अपने पास, ये बन जाएगा अपने पास क्लोज इंटरवल 1 to 5। क्यों? क्योंकि 1 और 5 भी सेट के लिमिट पॉइंट्स हैं और ये सारे बीच के सारे रियल नंबर्स इसके लिमिट पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये हमने डिराइव्ड सेट फाइंड आउट कर लिया। सिमिलरली जो दूसरा सेट था अपने पास, एक हमने फाइनाइट सेट लिया था, उसका कोई भी रियल नंबर लिमिट पॉइंट नहीं बनता, तो उस केस में अपने पास जो डिराइव्ड सेट निकालेंगे इसका 1 2 3 4 एंड 5 का, वो क्या आ जाएगा अपने पास 5 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है क्लोज्ड सेट इन रियल नंबर सिस्टम। क्लोज्ड सेट्स इन रियल नंबर सिस्टम। रियल नंबर सिस्टम में हमने क्लोज सेट्स फाइंड आउट करके लाने हैं। तो उसके लिए देखो अपने पास लास्ट लेक्चर में हमने ओपन सेट के बारे में पढ़ा था। और ओपन सेट क्या था, किसी भी सेट को हम ओपन सेट कहेंगे कब, यदि उसके जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे सारे उसके इंटीरियर पॉइंट्स हों, तो हम कह देंगे कि वो ओपन सेट है। दैट इज ए सेट इज सेड टू बी ओपन इफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ द सेट आर इट्स इंटीरियर पॉइंट्स। अब जो क्लोज सेट है, क्लोज सेट फाइंड आउट करेंगे हम, उसके लिए इसकी डेफिनेशन क्या है, ये मान लो अपने पास सेट ऑफ रियल्स है, इसके अंदर कोई भी सबसेट ले लिया हमने ए, ठीक है, और बाकी का जो पोर्शन बच गया वो क्या है, ए का कंप्लीमेंट है। तो इस ए सेट को हम कहेंगे कि ये ए क्लोज्ड है कब, यदि इसका जो कंप्लीमेंट है, बाकी का जो एरिया है वो कैसा बन जाए, ओपन बन जाए। तो डेफिनेशन देखो क्या बनी, ए सेट एस इज said to be closed कब, if and only if its complement is open set। कि कोई भी सेट है उसको हम क्लोज्ड सेट कहेंगे कब, यदि उसका जो कंप्लीमेंट है वो कैसा हो जाए, अपने पास ओपन सेट हो जाए, ठीक है। दैट इज A is
क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ इसका जो कंप्लीमेंट है वो क्या आएगा, इट इज R माइनस ए, ये कैसा हो जाए, ओपन हो जाए। ठीक है, अब एक डेफिनेशन तो ये है क्लोज सेट की। दूसरी डेफिनेशन क्या है, जो हमने लिमिट पॉइंट्स पढ़े हैं कि कोई भी सेट है उसको हम क्लोज सेट कहेंगे कब, यदि उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे उसके लिमिट पॉइंट्स बन जाएं, तो भी हम कह देंगे कि वो सेट क्लोज्ड सेट है। और वी कैन से दैट ए सेट, कोई भी सेट अपने पास है, S इज said to be closed कब, if it contains all its लिमिट पॉइंट्स। कि कोई भी सेट है उसको हम क्लोज्ड कहेंगे कब, यदि वो अपने सभी लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करता हो। ठीक है, दैट इज इफ डिराइव्ड सेट ऑफ ए कंटेन्ड इन ए, देन वी कैन से दैट ए इज क्लोज्ड। अब हम चेक करते हैं कि ये जो S था, ये फॉर एग्जाम्पल देखो, हम चेक करेंगे, हमने S सेट क्या ले लिया, इट इज ओपन इंटरवल 1 to 5। अब हम चेक करेंगे कि इसके सारे के सारे पॉइंट्स इसके लिमिट पॉइंट है या नहीं है। अब हमने चेक किया था कि इसके अंदर जितने पॉइंट्स हैं वो उसके लिमिट पॉइंट्स हैं, लेकिन 1 और 5 जो हैं वो इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करते, वो भी इसके लिमिट पॉइंट हैं, है ना। तो ये अपने सभी जो लिमिट पॉइंट्स हैं उनको कंटेन नहीं करता। दैट इज हेयर डिराइव्ड ऑफ ए डज नॉट कंटेन इन ए। क्यों? क्योंकि अपने पास जो क्लोज इंटरवल है 1 से लेकर 5 तक वो कंटेन नहीं करता ओपन इंटरवल 1 to 5 में। इसका मतलब ये जो सेट है अपने सभी लिमिट पॉइंट्स को कंटेन नहीं करता, एंड हैंस दिस इज नॉट ए क्लोज सेट। यदि हम इसको क्लोज इंटरवल 1 से 5 ले लेते हैं तो इस केस में अपने पास क्या हो जाएगा, 1 से 5 का जो डिराइव्ड सेट है वो इसी के इक्वल आ जाएगा, है ना। इट इज 1 to 5 एंड वी नो दैट दिस डिराइव्ड सेट कंटेन्ड इन दिस एंड हैंस दिस इज क्लोज्ड सेट। ये अपने पास क्लोज सेट हो गया। और बहुत सारे एग्जांपल ले लेते हैं। ये तो हमने क्या ले लिया कि क्लोज सेट की इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने दिखा दिए कि जब अपने पास किसी सेट के सारे एलिमेंट, मतलब सारे के सारे जो लिमिट पॉइंट्स हैं उसी के अंदर कंटेन करते हो तो हम कह देंगे वो क्लोज सेट है। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी ले लेते हैं हम एग्जांपल कि यदि किसी सेट का कंप्लीमेंट है वो ओपन हो जाए तो भी हम कह देंगे वो क्लोज सेट है। फॉर एग्जांपल जो दूसरा सेट लिया था हमने, इसको ए मान लेते हैं। अगेन लेट ए बी एनी सबसेट एंड इट कंटेन्स 1 2 3 4 एंड 5। इसको चेक करेंगे हम ये कि इसके ये क्लोज सेट है या नहीं है। इसके लिए देखो इसका कंप्लीमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए का कंप्लीमेंट क्या बनेगा, ये बन जाएगा अपने पास R माइनस ए, एंड R माइनस ए इज इक्वल टू इट इज माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 1 to 2 ओपन इंटरवल यूनियन 2 to 3 यूनियन 3 to 4 यूनियन 4 to 5 एंड यूनियन 5 to इन्फिनिटी। इसका जो कंप्लीमेंट है वो अपने पास क्या आ गया, R में से हमने इसको घटा दिया। ठीक है, अब ये क्या है, सारे के सारे ओपन इंटरवल्स हैं और हमने पढ़ा था कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन सेट, मतलब इन सभी का जो यूनियन करेंगे हम वो क्या बन जाएगा, ओपन सेट। अब इन सब का यूनियन ओपन सेट है तो ये सेट कैसा हो जाएगा,
क्लोज्ड सेट। तो अपने पास क्या आ गया, सिंस हेयर सिंस कंप्लीमेंट ऑफ ए दैट इज ए कंप्लीमेंट इज ओपन सेट एंड हैंस ए इज क्लोज्ड सेट। सिमिलरली जो सेट ऑफ नेचुरल्स है उसको हम ले लेंगे, तो वो भी उसका जो कंप्लीमेंट है वो भी अपने पास क्या बन जाएगा, ओपन सेट, है ना। और उसका कंप्लीमेंट ओपन सेट बन गया तो एन बी कैसा हो जाएगा अपने पास, क्लोज्ड सेट हो जाएगा। अब ये हमने ओपन सेट पढ़े थे, अब क्लोज सेट पढ़े हैं। अब अपने पास ऐसे भी कुछ एग्जाम्पल हैं जो ना तो ओपन सेट हैं और ना ही क्लोज सेट है। फॉर एग्जाम्पल हम सेमी ओपन इंटरवल ले लेते हैं जो एक साइड से ओपन एक साइड से क्लोज्ड है, तो अपने पास ये सेट जो है ना तो ओपन है और ना ही क्लोज्ड है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।